नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम जॉयदीप एंड बैक विद अ न्यू लर्निंग वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरा पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। ये स्ट्रैटेजी बेसिकली लिक्विडिटी स्वीप एंड इंड्यूसमेंट के ऊपर बेस्ड है और जैसे कि आप सभी जानते हो मेरे हर एक वीडियो में फेयर वैल्यू गैप का यूजेज कंपलसरी है। ये वीडियो एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है जहाँ पे हम सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अभी लिक्विडिटी स्वीप क्या है? अभी लिक्विडिटी स्वीप दो तरीके का हो सकता है। एक तो होता है स्विंग पॉइंट पे लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है, या फिर प्रीवियस कैंडल के ऊपर भी हाई एंड लो पे लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है। अभी चार्ट पे समझते हैं लिक्विडिटी स्वीप कैसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि स्विंग पॉइंट पे लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट है, ठीक है, ये एक स्विंग लो है। स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना बहुत ही सिंपल है। कोई भी एक कैंडल, मिड कैंडल, जिसका जो लो है, अभी मैं स्विंग लो की बात कर रहा हूं, तो जिसका लो है वो लोअर है इनके राइट एंड लेफ्ट साइड का जो कैंडल है उनसे, ठीक है। मतलब मिड कैंडल का जो लो है वो लोअर होना चाहिए राइट एंड लेफ्ट साइड के कैंडल के बेसिस पे। एंड यहाँ पे जो स्विंग लो है उसको यहाँ पे स्वीप किया गया है। अभी स्वीप का मतलब सिंपल है, ये जो कैंडल आपको दिख रहा है रेड कैंडल, ये एक टाइम पे तो यहाँ तक मूव किया था, उसके बाद कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे जो ट्रेडर है, रिटेलर है, हम क्या गलती करते हैं यहाँ पे, हम कोई ट्रेडर्स क्या करता है, सपोर्ट समझते हुए बाइंग करता है यहाँ से, एंड ब्रेक डाउन के बाद बहुत सारे लोग सेल भी करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का बाई ऑर्डर रहता है, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे किसी ने बाई ऑर्डर डाल दिया इस तरीके से, तो उनका भी स्टॉप आउट हो जाएगा, मतलब एसएल हिट हो जाएगा। एंड कोई अगर ब्रेक डाउन पे सेल करता है, जैसे कि मान लो इस लेवल पे ब्रेक डाउन पे अगर कोई सेल करता है, तो भी उनका क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो ट्रेडर्स है वो मैनिपुलेट होने के बाद ही मार्केट एक मूवमेंट या फिर एक डायरेक्शन लेता है। अभी जैसे कि हमने यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो का स्वीप देखा, लिक्विडिटी स्वीप, सो प्रीवियस स्विंग हाई का भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक स्विंग हाई बना था एंड उस वहां पे एक लिक्विडिटी स्वीप हमें देखने को मिल रहा है। मतलब सिंपल है, अगर हाई है तो कैंडल उसके अपर साइड पे जाएगा लेकिन क्लोज उसी रेंज के अंदर कर देगा। सेम गोज फॉर लो, मतलब अगर लो है तो कैंडल उसके नीचे मूव करेगा एंड बायर्स एंड सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट करा के उसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा। अभी जैसे कि हमने स्विंग हाई एंड स्विंग लो को समझा, अभी प्रीवियस कैंडल हाई एंड लो पे भी ऐसे लिक्विडिटी ग्रैब होता है या लिक्विडिटी स्वीप होता है। जैसे कि आप ये वाला कैंडल देखो, इस कैंडल का जो लो है, इस कैंडल के लो पे क्या हुआ है, स्वीप हुआ है नेक्स्ट कैंडल में। या फिर आप बहुत सारे, आप यहाँ पे भी देखो, ये लो स्वीप हुआ है यहाँ पे भी। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप हुआ है यहाँ पे भी प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप हुआ है। अभी प्रीवियस कैंडल का हाई एंड लो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे जो प्रीवियस कैंडल का हाई एंड लो होता है वही लोअर टाइम फ्रेम पे आपका स्विंग हाई या स्विंग लो बन जाता है। जैसे कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल को अगर मैं मार्क करूं, इसमें मैं कलर थोड़ा रेड कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये रेड कलर का हाई है एंड जो लो है इस कैंडल का, इसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूं, ठीक है। तो इस कैंडल का जो हाई एंड लो था इसको मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अभी लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 1 मिनट पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे इसको, जैसे कि लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 1 मिनट पे आप देख सकते हो, जो कि 15 मिनट कैंडल का हाई एंड लो था, वही लोअर टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक स्विंग हाई एंड स्विंग लो की तरह काम करता है। एंड लिक्विडिटी स्वीप का मतलब सिंपल है, हायर टाइम फ्रेम या लोअर टाइम जो भी हो, स्विंग हाई या स्विंग लो पॉइंट का स्वीप हो सकता है या प्रीवियस कैंडल का हाई एंड लो पॉइंट का स्वीप हो सकता है। स्वीप होने का मतलब क्या है, सिंपली कैंडल एक रेंज से बाहर जाके फिर उस रेंज के अंदर क्लोज कर देता है। तो इसी को हम लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है। अभी समझते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट। अभी लिक्विडिटी स्वीप समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप से हम एक हायर टाइम फ्रेम पे प्राइस रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर गलती क्या करते हैं कि हर एक हाई पे लिक्विडिटी स्वीप आइडेंटिफाई करने की ट्राई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लो आपने लिक्विडिटी स्वीप आइडेंटिफाई करने की ट्राई किया लेकिन यहाँ से प्राइस रिवर्स नहीं हुआ, तो बहुत सारे ट्रेडर ऐसे लॉस करते हैं। तो हमारा जो मेन गलती है वो हम ट्रेंड के अगेंस्ट लिक्विडिटी स्वीप आइडेंटिफाई करने की ट्राई करते हैं। तो हमें हमेशा याद रखना है कि ट्रेंड के साथ हमें लिक्विडिटी स्वीप देखना है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं। तो ट्रेंड हमारे फेवर में होना चाहिए। मतलब अगर मार्केट बुलिश है तो हमें हर एक स्विंग लो या फिर प्रीवियस कैंडल लो स्वीप होने का वेट करना है, और उसी तरफ अगर मार्केट बेयरिश है तो हमें हर एक हाई स्वीप होने का या स्विंग हाई स्वीप होने का वेट करना है।
एंड यहाँ पे ही खत्म नहीं होता, हायर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी स्वीप को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें लोअर टाइम फ्रेम पे जाके कंफर्मेशन का वेट करना है एंड एक प्रॉपर लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के साथ ही एक ट्रेड लेना है, तो ही हम एक हाईएस्ट प्रोबेबल ट्रेड ले पाएंगे। अभी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन कैसे लेना है वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इंड्यूसमेंट किसे कहते हैं। अब इंड्यूसमेंट किसे बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए अपसाइड मोमेंटम कर रहा है, ठीक है। तो जब मार्केट कोई भी एक पॉइंट पे अपना लास्ट जो पुलबैक था उसको लिक्विडिटी ग्रैब करने के, उसका जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब करने के बाद अपना डायरेक्शन कंटिन्यू करेगा, तो उसको हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। जैसे कि ये जो लास्ट पुलबैक है आपको दिख रहा है, या फिर कोई भी स्विंग पॉइंट्स जिसका लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अपना डायरेक्शन जो है मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, तो उसी को हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। एंड हमारा जो एंट्री है वो हाई प्रोबेबल तभी बनेगा जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद अपना डायरेक्शन कंटिन्यू करने की ट्राई करेगा। जैसे कि इस चार्ट पे देखिए, मतलब मार्केट यहाँ पे डाउन साइड मूवमेंट कर रहा है लोअर लो एंड लोअर हाई बनाते हुए, उसके बाद मार्केट ठीक इस लेवल पे एक लिक्विडिटी लेता है एंड उसके बाद अपना जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यू करता है। ये जो लेवल है, ये जो लेवल देखो, यहाँ पे मार्केट ने फिर से लिक्विडिटी ग्रैब किया, तो इसी को मार्केट में इंड्यूसमेंट बोला जाता है, क्योंकि जो मार्केट है वो मोमेंटम तभी करेगा, या फिर हमारा जो एंट्री है वो हाई प्रोबेबल तभी होगा जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा। एंड उसमें भी हाई प्रोबेबल एंट्री कब बनता है, जब इंड्यूसमेंट के ठीक ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप भी हमारे पास रहता है। जैसे कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, तो मार्केट ने क्या किया, ये जो हाई था, स्विंग हाई था, जिसको हम लास्ट पुलबैक बोल सकते हैं, तो लास्ट पुलबैक का जो लिक्विडिटी है मार्केट ने ग्रैब किया, उसके बाद मार्केट अपना जो डायरेक्शन है, जो डाउन ट्रेंड का डायरेक्शन था या बियरिश डायरेक्शन था, उसको मार्केट ने कंटिन्यू किया। तो इंड्यूसमेंट किसे बोलते हैं आपको आई थिंक समझ में आ चुका है। अभी कंप्लीट ट्रेडिंग प्लान कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। अभी ट्रेडिंग प्लान समझने से पहले टाइम फ्रेम अलाइनमेंट को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप डेली, वीकली या मंथली टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हो। फॉरेक्स मार्केट के केस में आप 4 आवर्स का भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो आप 15 मिनट या 5 मिनट एज अ हायर टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। तो जैसे कि अगर मार्केट मान लो बुलिश है तो मार्केट ऐसे मूव करता है, एंड ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हो जाता है हमारा लास्ट पुल बैक पॉइंट या स्विंग लो। तो इसका जो लिक्विडिटी है वो मार्केट ग्रैब करने की ट्राई करता है एंड अपसाइड मूवमेंट करता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो पॉइंट है, ये जो हमारा इंड्यूसमेंट पॉइंट है, जहाँ पे सेलर्स या बायर्स को इंड्यूस किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, उसके नीचे कोई भी एक ऐसा लेवल होना चाहिए जहां से मार्केट अपसाइड मूवमेंट कर सकता है, जैसे कि कोई भी फेयर वैल्यू गैप, कोई ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक। मतलब मार्केट का जो ये इंड्यूसमेंट पॉइंट है या फिर पुल बैक है या फिर स्विंग लो है, जो भी आप बोलो, इस पॉइंट का जो लिक्विडिटी है उसको मैनिपुलेट या ग्रैब करने के बाद ऐसा कोई एक लेवल होना चाहिए हायर टाइम फ्रेम पे जहां से मार्केट अपना जो डायरेक्शन है उसको कंटिन्यू कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, कुछ भी हो सकता है हायर टाइम फ्रेम पे। तो लिक्विडिटी ग्रैब के साथ एक ऐसा एरिया भी होना चाहिए जहां से मार्केट अपना जो ट्रेंड का डायरेक्शन है वो कंटिन्यू कर सकता है। तो पहला रूल है कि हम ट्रेंड के साथ चलेंगे, दूसरा रूल है कि एक इंड्यूसमेंट होना जरूरी है, एंड तीसरा रूल है एक ऐसा लोकेशन होना जरूरी है जहां से मार्केट अपना डायरेक्शन को कंटिन्यू कर सकता है। क्योंकि शॉर्ट टर्म पे अगर आप देखोगे तो मार्केट थोड़ा बहुत लोअर लो बनाते हुए नीचे आएगा, देन यहां से फिर से प्राइस रिवर्स करके अपना जो ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम का जो डायरेक्शन है या ट्रेंड है उसको मार्केट कंटिन्यू करेगा। अगर बियरिश मार्केट की भी बात करूं तो ये भी सेम है। जैसे कि यहाँ पे मान लो मार्केट लोअर लो क्रिएट करते हुए नीचे आ रहा है एंड यहाँ पे एक अपना पुल बैक क्रिएट किया है मार्केट, तो कोई भी पुल बैक हो, मतलब उसके ऊपर देखो लास्ट पुल बैक ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी पुल बैक हो सकता है जिसके ऊपर आपको एक फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक को फाइंड आउट करना है। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो ऑलरेडी मैं इन सब के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, आप हमारे मनी मेकिंग सीरीज वाला प्लेलिस्ट कंप्लीट वॉच जरूर करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके ट्रेडिंग जर्नी में। तो जैसे कि यहाँ पे आपने देखा, तो जो लास्ट पुल बैक था उसके ऊपर जो लिक्विडिटी था उसको ग्रैब करने के बाद मार्केट को एक ऐसा एरिया चाहिए, मतलब शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा सा हायर हाई बनाते हुए इस एरिया तक आएगा, जो कि एक फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है। उसके बाद इसी एरिया से मार्केट जो अपना ट्रेंड था उसको कंटिन्यू करेगा। एंड इसी लेवल्स पे, ये जो लेवल्स है, इन लेवल्स पे हम लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन एंट्री लेने की ट्राई करेंगे। अभी कंफर्मेशन लेना कैसे है वो भी हम समझेंगे, लेकिन आपके लिए लोकेशन आइडेंटिफाई करना हायर टाइम फ्रेम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड उसको आप ऐसे कर सकते हो।
अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट ने इस लेवल पे एंड इस लेवल पे हायर हाई का फॉर्मेशन किया एंड यहाँ पे एक हायर लो क्रिएट किया। तो मार्केट के पास ये जो लेग है, प्राइस लेग है, इस प्राइस लेग में जो भी फर्स्ट पुल बैक था या फिर स्विंग लो था, जो भी आप बोलो, मतलब यहाँ पे ही लिक्विडिटी अवेलेबल था। मतलब मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने के बाद ही अपना जो डायरेक्शन है अपसाइड का वो कंटिन्यू कर सकता है। तो पहली बात तो इस लिक्विडिटी को हमें मार्क करना है एंड यहाँ पे आप देखो इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद ही मार्केट अपसाइड मूवमेंट किया, लेकिन ये काफी नहीं है। इसके साथ हमें एक ऐसा एरिया चाहिए जहां से मार्केट अपना जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यू करेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप भी हमें दिखने को मिल रहा है, जिसके थ्रू मार्केट में मतलब ये फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट करने के बाद ही मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट किया है। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब करना ही काफी नहीं है। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद हमें एक ऐसा एरिया चाहिए जहां से मार्केट हायर टाइम फ्रेम पे अपना डायरेक्शन कंटिन्यू कर सकता है एंड उसके बाद इसी लेवल पे जाके हमने लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेना है। तो ये तो 15 मिनट का चार्ट पे हमने हायर टाइम फ्रेम लोकेशन एंड जो इंड्यूसमेंट था उसको आइडेंटिफाई कर लिया। अभी हमें 1 मिनट पे जाके कंफर्मेशन कैसे लेना है चलिए वो देख लेते हैं। तो अगर इस चार्ट को हम 1 मिनट पे ओपन करें, अभी हम लोअर टाइम फ्रेम यानी कि अगर 1 मिनट चार्ट को थोड़ा सा नोटिस करें तो पहली बात तो देखो ये जो लेवल था ये हायर टाइम फ्रेम का एक स्विंग लो या इंड्यूसमेंट पॉइंट था जहां पे मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया एंड ये हायर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप से मार्केट अभी रिएक्ट कर रहा है। अभी यहां से अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पे देखो मार्केट ने फिर से एक लिक्विडिटी ग्रैब किया है। ये लोअर टाइम फ्रेम का एक स्विंग लो था जिसका लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। इस लेवल पे आप देखो मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर मतलब मार्केट लोअर लो क्रिएट करते हुए नीचे आ रहा था, उसके बाद मार्केट ने अपना जो लास्ट लोअर हाई था उसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज कर दिया है। तो ये हमारे लिए पहला कंफर्मेशन है एंड इसके साथ हमारे लिए एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन भी है कि एक लिक्विडिटी स्वीप लोअर टाइम फ्रेम पे एज वेल एज हायर टाइम फ्रेम पे भी हुआ है। हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप से भी मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है। तो पहले हम इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेते हैं, लोअर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क कर लिया। तो यहाँ से हम डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एंट्री है यहाँ पे बनेगा इस हाई पे एंड जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे बनेगा एंड टारगेट जो है वो मेजर हाई पे बनेगा। ठीक है, एंड ये जो मेजर हाई है यहाँ पे टारगेट बनेगा अपना। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो रिस्क रिवार्ड है वो कितना हाई है, मतलब यहाँ पे 1:5 के आसपास आपको रिस्क रिवार्ड मिल रहा है। लेकिन अगर हम और भी हायर प्रोबेबल एंट्री की बात करें तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकर ब्लॉक एक मेजर टाइम फ्रेम पे क्रिएट किया है। मतलब ये अगर आप देखोगे तो एक मेजर टाइम फ्रेम का मेजर जो स्विंग हाई था उसको मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप के साथ ब्रेक किया है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई प्रोबेबल हो जाता है हमारे लिए। ये जो मेजर स्विंग हाई था इसको मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप के साथ ब्रेक किया है। तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए और भी हाई कंफर्मेशन वाला लेवल है। तो यहाँ पे एंट्री लेने के लिए हमें सिंपली यहाँ पे इस लाइन पे अपना एंट्री मतलब एंट्री को सेट करना है। उसके बाद टारगेट सेम ही होगा, टारगेट सेम होगा एंड जो एसएल होगा मतलब स्टॉप लॉस होगा वो होगा नियरेस्ट स्विंग लो पे। ठीक है, अगर आप यहाँ से एंट्री लिए हो तो अपना जो एसएल है हर एक स्विंग लो पे आप ट्रेल कर सकते हो एंड अगर यहाँ से एंट्री लिए हो तो अपना जो मेजर हाई था वो यहाँ पे था। यहाँ पे भी आपको 1:3 से ज्यादा रिस्क रिवार्ड मिल रहा है। तो रिस्क रिवार्ड की बात नहीं है, बात है अपना प्रोबेबिलिटी की। अगर हम ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबल है क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक माइनर स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। तो मैं एक बार दिखा देता हूं, इस लेवल पे मार्केट ने एक माइनर स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, लेकिन इस लेवल पे मार्केट ने एक मेजर स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, वो भी फेयर वैल्यू गैप के साथ। एंड इस स्ट्रक्चर को हम ब्रेकर ब्लॉक भी बोलते हैं, जहां से मार्केट का जो ट्रेंड है मतलब लोअर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो रहा है। तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है एंड यहां से हम अपना एंट्री ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, ये लेवल से एंट्री लेंगे एंड टारगेट देखो यहाँ पे भी हमें कोई खराब टारगेट तो नहीं मिल रहा है और मैं वैसे भी
2 अगर हमें मिलता है तो कोई भी ट्रेड हम ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। 1:2 एक डिसेंट रिस्क रिवार्ड है, आपको 1:10 1:20 हर वक्त कैप्चर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे लिए ज़्यादा हाई प्रोबेबल इसलिए है क्योंकि ये एक मेजर स्ट्रक्चर को मार्केट ने ब्रेक किया है, फेयर वैल्यू गैप के साथ ब्रेक किया है। उसके बाद मार्केट का जो पुल बैक है वहाँ से ही हम एंट्री लेंगे एंड यहाँ तक हम टारगेट ले सकते हैं एंड जो नियरेस्ट स्विंग लो है वहाँ तक हम अपना एसएल रख सकते हैं। आई होप ये तो एग्जाम्पल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका है। अभी हम निफ्टी के चार्ट में भी डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में एक एग्जांपल को समझते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक इंड्यूसमेंट लेवल है। क्यों इंड्यूसमेंट है? इंड्यूसमेंट का मतलब है स्विंग पॉइंट्स, यानी कि स्विंग हाई या स्विंग लो। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ऑब्वियसली स्विंग हाई को ही हमें देखना है। अभी इसको हम स्विंग हाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्विंग हाई एक ऐसा पॉइंट है जो अपने लेफ्ट एंड राइट साइड के जो कैंडल है उनसे हायर हो, ठीक है। तो ये जो कैंडल है ये हमारे पास एक पुल बैक था, इस कैंडल को यहाँ पे ही मार्केट ने स्वीप किया एंड अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो तो हायर टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट पे यहाँ पे आपको एक फेयर वैल्यू गैप भी दिख जाएगा। तो ये फेयर वैल्यू गैप से ही अपना जो हायर टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट है उसको ग्रैब करने के बाद मार्केट ने अपना जो ट्रेंड था डाउन ट्रेंड उसको कंटिन्यू किया। तो अभी 1 मिनट पे इस ट्रेड को हमें कैसे कैप्चर करना था कंफर्मेशन के साथ, चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो 1 मिनट के चार्ट पे मार्केट ने ये जो हायर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप था उससे रिएक्ट करने के बाद एंड जो हायर टाइम फ्रेम का जो लास्ट पुल बैक था यानी कि इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट अपना जो लोअर टाइम फ्रेम का मेजर स्ट्रक्चर था उसको यहाँ पे ब्रेक किया है एंड आप अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप के साथ भी यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया है, जो कि हमारे लिए हाईएस्ट प्रोबेबल एंट्री बन जाता है। क्योंकि अगर मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करता है एंड उसी के बीच एक ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप रहता है तो उस स्ट्रक्चर से हम लोअर टाइम फ्रेम पे बहुत ही आसानी से एंट्री ले सकते हैं एंड हमारा एंट्री सिंपली इसी लाइन के ऊपर होता एंड स्टॉप लॉस नियरेस्ट स्विंग हाई तक होता। अभी स्विंग हाई स्विंग लो पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। स्विंग हाई का मतलब एक मिड कैंडल जिसका हाई अपना लेफ्ट एंड राइट साइड के कैंडल से हायर हो एंड वहां से ही अपना एसएल सेट करने के बाद अपना टारगेट कितना लेते हैं हम, टारगेट हम 1:2 1:3 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर के बेसिस पे टारगेट बनता है वो था मेजर स्ट्रक्चर का लो जो कि यहाँ पे है। तो इस केस में आप देख सकते हो अपना जो टारगेट है वो लगभग यहाँ पे 1:10 के आसपास बन रहा है। अभी टारगेट भी मार्केट में अचीव होते हुए आपको बाद में जरूर दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने अपना टारगेट दिया, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखो। लेकिन यहाँ पे आप हम क्या देख सकते हैं, मार्केट ने थोड़ा बहुत एसएल के आसपास आके फिर से डाउन साइड मूवमेंट किया एंड बाद में अपना टारगेट दिया। क्योंकि ये इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट में गैप अप गैप डाउन का जो प्रॉब्लम है वो हमें फेस करना पड़ता है। इसलिए टारगेट को ऐसा भी मत रखिएगा कि वो एक अनयूजुअल या अनएक्सपेक्टेड टारगेट बन जाए। 1:2 या 1:3 एक डिसेंट टारगेट है मेरे हिसाब से, तो आप उतना ही टारगेट कीजिए, स्पेशली इंडियन मार्केट के केस में। क्योंकि क्या होता है, आपका सेटअप सही रहता है लेकिन गैप अप गैप डाउन की वजह से कभी कभी आपका एसएल हिट हो सकता है। या फिर मान लो आपका जो टारगेट है यहाँ तक, तो यहाँ तक आपको 1:5 के आसपास मिलने के बाद भी अगर कोई ट्रेड में आपका एसएल हिट होता है तो वो तो बहुत ज्यादा बेवकूफ़ी हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो एक रैशनल टारगेट रखें 1:2 1:3 जो कि एक बहुत ही अच्छा टारगेट है मेरे हिसाब से। रिस्क रिवार्ड भी आपका अच्छे से मेंटेन होगा और आपको बहुत ज़्यादा होल्ड भी नहीं करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन को भी फेस नहीं करना पड़ेगा। इसलिए टारगेट को एक लॉजिकल एंड रैशनल रखने की कोशिश कीजिएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा हमारे चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। इसके साथ अगर आप फेयर वैल्यू गैप बेस्ड ऐसे ही स्ट्रैटेजी A to Z बेसिक टू एडवांस तक डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप मेरे फेयर वैल्यू गैप के ऊपर बेस्ड मेंटरशिप प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड लाइव मार्केट में मेरे एनालिसिस को देखने के लिए हमारे लाइव टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।